मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज हम 2024 चुनाव में जो सभी लोग, पहले ओपिनियन पोल हुआ, अब 1 तारीख को एग्जिट पोल होगा और सभी अपने अपने आकलन कर रहे हैं। हम भी अपना आकलन रखते हैं, जैसे हर चुनाव के बाद, हर चरण के बाद। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण आकलन होता है सट्टे बाजार का। जो सट्टा बाजार है उसका भी एक आकलन रहता है कि देश में क्या स्थितियां हैं। कोई जरूरी नहीं कि उनका आकलन ठीक भी हो, गलत भी हो, लेकिन मोटा मोटा एक ट्रैक वो भी पकड़ाते हैं कि किस स्थिति में चुनाव चल रहा है। क्योंकि बाकी बातें तो सबकी चलती रहती है, वहां पर हजारों करोड़ रुपए का लेन देन होता है, तो उनका भी एक अपना आकलन है। उनकी भी टीम है, काम करती है। एक एक सीट के ऊपर उनका आकलन होता है कि कौन सी सीट कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और सट्टे बाजार में भाव की कई लोगों को मालूम नहीं होता, पूछते हैं कि भाव का मतलब क्या होता है। जिस पे कम पैसे लगे, मान लो किसी पर 30 पैसे का भाव है तो उसके जीतने के चांस 3 गुना ज्यादा हैं। जिसका भाव 2 रुपए है तो उसके जीतने के चांस आधे हैं, कम हैं। 3 रुपए लगे तो 3 गुना कम चांस है, 10 रुपए लगे तो 10 गुना कम चांस है। यानी जिसके ऊपर कम पैसा लगता है, यानी जिसका भाव कम होता है, वो फेवरेट होता है, यानी कि उसकी जीत के आसार ज्यादा होते हैं। अब हम बात करेंगे सट्टे बाजार में हर स्टेट वाइज क्या स्थितियां हैं। जैसे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में 2 का भाव है, यानी कि भाजपा की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि सट्टे बाजार में जो भाव आ रहा है वो केवल भाजपा का है हर स्टेट के अनुसार। बाकी में सभी आगे कि भाजपा इस स्टेट में कितनी सीट जीतेगी। जिस तरह कांग्रेस वाले अपनी सीट नहीं बता रहे कि हम कितनी जीतेंगे, स्टेट वाइज अलग अलग, तो इसी तरह सट्टा बाजार कांग्रेस की कुल सीट तो बता रहा है, लेकिन हर स्टेट में कितनी सीट आ सकती हैं उसके ऊपर कम बात कर रहा है। वो भाजपा की हर स्टेट में 1 सीट दे रहा है कि उनका अंदाजा क्या है। जम्मू कश्मीर में 2 सीट का अंदाजा है सट्टा बाजार का। हिमाचल की जैसे 4 सीट है, चारों सीट पर सट्टा बाजार को लगता है कि भाजपा जीत रही है। पंजाब में 2 सीटों का भाव है, सट्टा बाजार को लगता है कि पंजाब में 2 सीट भाजपा जीत सकती है। ना वो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की कोई सीट बता रहा और ना कोई कांग्रेस की कि उनको कितनी सीट आएंगी। केवल भाजपा के बारे में उनका आकलन है। हरियाणा में आएंगे तो हरियाणा में सट्टे बाजार के अनुसार 5 से 6 सीटें भाजपा के जीतने के आसार हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें, 6-7 सीट भाजपा और 7 की 7 सीट पर भाजपा फेवरेट है, यानी कि उनके जीतने के अधिक 7 सीटों पर जीतने के चांस भाजपा के दिल्ली में है। राजस्थान में 25 सीट है, उसमें सट्टा बाजार के अनुसार 19-20 सीट भाजपा के जीतने के आसार हैं। गुजरात की बात करें तो 26 की 26 सीट भाजपा के जीतने के आसार हैं। उसके बाद अगर हम जाएं महाराष्ट्र में 18 से 20 सीट केवल भाजपा की, इसमें एनडीए नहीं है, केवल भाजपा की 18 से 20 सीट सट्टे बाजार को लगता आएंगी। उसके बाद गोवा में 1-2 का भाव है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कर्नाटका में जो इनका गठबंधन है उसके साथ 20 सीट 19-20 सीट जीतने के आसार अभी भी भाजपा और सेकुलर, जो जनता दल सेकुलर है, उसके हैं। केरल में 1 सीट भाजपा की जीत सकती है। तमिलनाडु में अगर बात करें तो 3 से 4 सीट भाजपा अकेले की जीतने के आसार हैं। ऊपर आंध्रा की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में भी 16 से 18 सीट चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण की जनसेना और भाजपा, इन तीनों को 16 से 18 सीट मिलने की उम्मीद की जा रही है। उसके बाद उड़ीसा की अगर हम बात करें, तेलंगाना की पहले बात करें तो तेलंगाना में भाजपा को 7 से 8 सीट, यानी कि अभी खेल पलटा है। हरियाणा, वहाँ तेलंगाना में सरकार बनी है कांग्रेस की, तो भी पिछली बार 4 सीट आई थी तेलंगाना में, इस बार 7 से 8 सीट आने के आसार हैं। इसी तरह ऊपर चलेंगे, उड़ीसा में
पिछली बार 8 सीट भाजपा को मिली थी, लेकिन सट्टे बाजार के अनुसार इस बार 13 से 14 सीट मिलने का अनुमान उड़ीसा में है और पश्चिम बंगाल में 20 से 22 सीट बीजेपी को और 20 से 22 सीट तृणमूल कांग्रेस, यानी कि 50-50 का जो मैच है सट्टा बाजार के अनुसार वो बंगाल में है। अब क्या होगा वो देखना होगा। इसी तरह 10 से 12 सीट आसाम में भाजपा के आने के आसार हैं। उसके बाद बिहार में 13 से 15 सीट भाजपा के अकेले में बिहार में आने के आसार हैं सट्टा बाजार के अनुसार। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, वहां अकेले भाजपा को 64 से 66 सीट मिलने के आसार हैं। 5 में से 4 सीटें जो गठबंधन हैं, 2 जयंत चौधरी की और 2 अनुप्रिया पटेल की, 4 उनको, और 64 से 66 सीट भारतीय जनता पार्टी के जीतने के आसार हैं। झारखंड की बात करेंगे तो 10 से 12 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं 14 में से, और छत्तीसगढ़ की बात करें 11 सीट हैं तो 10 से 11 सीट भाजपा को मिलने के आसार हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 28 से 29 सीट है, 28 से 29 सीट मिलने के आसार भाजपा को सट्टा बाजार की नजर में आ रहे हैं। तो इस तरह से एक एक प्रांत के अनुसार जो उनकी बैटिंग होती है लगते हैं, तो भाजपा का कुल 305 से लेकर 308 सीट, क्योंकि सट्टा बाजार प्रतिदिन अपना खेल बदलता है, जिस तरह से उनके ऊपर पैसा लगता है, अप डाउन होता है। और पहले वो भाजपा की 320, 25, 30 सीट तक दिखा रहे थे, फिर धीरे धीरे जैसे प्रथम चरण का चुनाव हुआ तो वो सीटें घटनी हुई तो वो 290 पर चली गई। लेकिन फिर धीरे धीरे क्योंकि अब चुनाव पूरी तरह कंसोलिडेट हो गया है, 5वें चरण का चुनाव हो गया है। पहले चुनाव से पहले ओपिनियन पोल जैसे अलग होते हैं और एग्जिट पोल क्लियर होता है, इसी तरह चुनाव से पहले सट्टा बाजार में भी अलग अलग प्रकार के भाव चलते हैं। किसी समय सट्टा बाजार 3 स्टेट के जब चुनाव हुए, 5 स्टेट के, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, तो उस समय भी वो केवल भाजपा को 260-70 सीट दिखा रहे थे। लेकिन जैसे ही 3 स्टेट में भाजपा की सरकार आई तो एकदम सट्टा बाजार ने उन रेटों को बढ़ाना शुरू करके 325-30 तक ले गए। फिर डाउन आए, लगा कि माहौल नहीं है, लेकिन अब तो एग्जिट पोल की तरह ही काम कर रहे हैं कि क्योंकि कंसोलिडेट हो चुका है चुनाव, तो फिर उन्होंने अब धीरे धीरे भाजपा की सीटें बढ़ाते जा रहे हैं। उनका अपनी अपनी कैलकुलेशन है कि ये सीटें लगभग तय हैं। तो इसी तरह से 305, 307-8 के करीब भाजपा को सट्टा बाजार दिखा रहा है, लेकिन वो कांग्रेस की अलग अलग सीटें नहीं दिखा रहा कहीं भी, वो केवल भाजपा पे। लेकिन कांग्रेस की जो सट्टा बाजार आज के दिन पूरे भारत देश में जो सीट की स्थिति बता रहा है वो 60 से 62 है, कि कांग्रेस को 60 से 62 सीट आ सकती हैं। इसी तरह से जैसे कि मैंने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि सट्टा बाजार बिल्कुल, लेकिन उनका अपना आकलन है, पैसा लगता है। इससे पहले भी जैसे अभी पीछे चुनाव हुए तो सट्टा बाजार तेलंगाना में कांग्रेस की ही सरकार बना रहा था। राजस्थान का उनका आकलन पूरी तरह से फिट था, वो 67-68 कांग्रेस को सीट दे रहे थे, 115-16 भाजपा को दे रहे थे, तो वो रहा। शुरू में जब मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ तो सट्टा बाजार केवल 95 सीट भाजपा को दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ता हुआ 112-14 के करीब सीटें, और कांग्रेस को भी लगभग वही दे रहा था वहां मध्य प्रदेश में। वो धीरे धीरे उसने बढ़ाई, उसको लगा कि भाजपा का माहौल ठीक होता जा रहा है, लेकिन उनमें वो सीटें 150 से भी ऊपर भाजपा को मिली। सट्टा बाजार जैसे सभी सर्वेक्षण गलत हुए छत्तीसगढ़ में, तो उसी तरह सभी सर्वेक्षण गलत हो गए। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन गई, जबकि यहाँ भी कांग्रेस की सरकार, लोग कह रहे थे कि भाजपा को 10-12 सीट आएंगी, लेकिन सट्टा बाजार तब भी 30 सीट तो भाजपा की बता ही रहा था। लोगों को उम्मीद नहीं थी इतनी सीट आएंगी, लेकिन सट्टा बाजार वो बता रहा था, यानी कम आंक रहा था वो भाजपा को, लेकिन वहां भी भाजपा बढ़त की ओर गई। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भाजपा बढ़त की ओर गई, तेलंगाना में उनका स्टिक आकलन था। इसी तरह पंजाब में भी वो 80-85 सीटें तक दिखा रहे थे आम आदमी पार्टी की, तो 92 सीटें गई। ज्यादातर सट्टा बाजार का आकलन अपने आप में ठीक रहता है, कुछ थोड़ा बहुत अगर कांग्रेस की वो 100-125 सीट दिखाता तो माहौल बनता, लेकिन वो कांग्रेस की लगभग 60 सीट
और भाजपा को 300 से ऊपर का भाव सट्टा बाजार दिखा रहा है। और 272 यानी कि नरेंद्र मोदी की भाजपा की अकेले अगर सीट दिखाएं तो उसके 1 के 4 रुपए यानी कि 4 गुना का भाव है 272 सीट आने का। यानी कि लगभग तय है कि भाजपा अब सट्टा बाजार के अनुसार अपना पूर्ण बहुमत तो लाएगी ही लाएगी। तो सट्टे बाजार के अनुसार आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि सट्टे बाजार को भी समझने में क्योंकि बड़ा समय लगता है, कई विषय आते हैं, एक एक सीट पर भाव बदलता है, कभी कोई सीट फेवरेट होती है। अभी हरियाणा में भी एक भिवानी सीट है, कभी वो कांग्रेस फेवरेट आ जाती है, कभी भाजपा फेवरेट आ जाती है। अभी वोट नहीं डले लेकिन लेन देन इतना जबरदस्त रहता है कि कौन, क्योंकि कई बारी कई सीटें ऐसी फंसी होती है। ऐसे ही कुरुक्षेत्र में कभी भाजपा फेवरेट आती है, कभी आप आती है, भाजपा फेवरेट है। तो इस तरह से कई सीटें इतनी ज्यादा फंसी होती हैं कि सट्टा बाजार को भी अंदाजा नहीं होता कि इस सीट पे क्या होने वाला है। नजदीकी मुकाबले देखते हैं, उनके सर्वेयर है, अपना एक सर्वे करते हैं, तो कुल मिलाकर सट्टे बाजार में जो भाव है वो आज के दिन क्लियर कट नरेंद्र मोदी की सरकार सट्टा बाजार बना रहा है। और कांग्रेस को 60 से 62 सीट दे रहा है। वो अभी हफ्ता पहले लगभग 65 सीट कांग्रेस को दे रहा था, और महीना पहले वो कांग्रेस को केवल 45 सीट दे रहा था। लेकिन अब वो 60 सीट भाजपा कांग्रेस को दे रहा है और 305 सीट भाजपा को दे रहा है। तो आज के अंक में इतना ही। मेरा ये चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।